हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग हेयक के बारे में पढ़ेंगे। हेयक एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है और हम लोग पिछले 10 दिन से लगभग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि प्लेटो को पढ़े, प्लेटो के ऊपर जितना भी प्रश्न आता है उन सब के बारे में पढ़े, अरस्तु को पढ़े, लॉक, हॉब्स, रूसो को पढ़े और आज हम लोग हेयक को पढ़ेंगे। हेयक के बारे में सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं उसे पढ़ेंगे, फिर जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हेयक ने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, योजना संबंधी विचार को पढ़ेंगे, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले परिचय को जानते हैं कि हेयक का जीवन परिचय हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इनका तो बहुत लंबा है, लेकिन जो मेन फैक्ट जो एग्ज़ाम में आता है, जो प्रतियोगिता सब में भी आता है, उसे ही पढ़ेंगे। परिचय में जो है इनका जन्म पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, इनके बुक्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है और इनका कुछ थॉट है, कोटेशन है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम उसी हिसाब से जो है हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर नोट्स भी आता है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। कहा जाता है कि हेयक का जन्म जो है वियना, ऑस्ट्रिया में होता है और इनका कर्म भूमि जो है अमेरिका में होता है और इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। तो जानेंगे इनको किन काम के द्वारा जो है ऐसा कौन सा काम किए जो कि इनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कि पहला है मॉनेटरी थ्योरी एंड ट्रेड साइकिल, जो कि 1929 में प्रकाशित होता है। दूसरा है प्राइसेस एंड प्रोडक्शन, जो कि 1931 में प्रकाशित होता है। और तीसरा है रोड ऑफ सर्फडम, जो कि 1944 में प्रकाशित होता है। और अगला है द इंडस्ट्रियलिज्म ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 में प्रकाशित होता है। और लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो प्रकाशित होता है, इसका 3 खंड जो है होता है, जिसमें कि पहला है अ रूल एंड ऑर्डर, जो कि 1973 में प्रकाशित होता है। दूसरा है द मिराकल ऑफ टुलस्टिक, जो कि 1976 में प्रकाशित होता है। और तीसरा जो खंड है द पॉलिटिकल ऑर्डर एंड 3 पीपल्स, जो कि 1979 में प्रकाशित होता है। द फुतुल कॉन्सेप्ट, द इरोज ऑफ सोशलिज्म, जो कि 1988 में प्रकाशित होता है, लेकिन इसका संपादन जो है ब्रेटली करते हैं। तो इसे जो है अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे अब इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार को पढ़ेंगे कि हेयक का स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार है। हेयक अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 में बर्लिन से प्रभावित होकर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। यहाँ पे ये याद रखना है कि हेयक जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर क्यों बल देता है। स्वतंत्रता का प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित करता है, राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। राज्य यानी सरकार जो है कम से कम प्रतिबंध लगावे स्वतंत्रता पर, ऐसी स्वतंत्रता का समर्थक है हेयक। इनकी आलोचना होती है क्रिश्चियन बे के अनुसार। हेयक की पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी की आलोचना करता है कौन? क्रिश्चियन बे, जो है हेयक के स्वतंत्रता संबंधी विचार का आलोचना होता है और कहता है कि इसमें संशयवाद की झलक मिलता है। इसमें संशय है। क्या संशय है जानते हैं। योजना संबंधी विचार भी इन्होंने दिया है। दास्ता या योजना संबंधी विचार, हेयक के अनुसार राज्य जो है सकारात्मक स्वतंत्रता या समानता के लिए योजना जैसी नीतियों को अपनाता है। इसके माध्यम से अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर लेता है, मनुष्य को अपने पर निर्भर बना लेता है, जिससे क्या होता है
कि मनुष्य जैसी नीतियां संस्था कहीं ना कहीं दासता की ओर जो है लेके जाता है, यानी धीरे धीरे जो है सरकार यानी राज्य यानी सरकार, सरकार यानी राज्य गुलामी की जंजीरों से जो है बांधना चाहता है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी में हेयक ने अपना विचार रखा है। प्रथम खंड में जो कहा है कि रूल एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी को 3 खंड में प्रकाशित किया है, जिसमें कि पहला है रूल एंड ऑर्डर यानी कानून और आदेश, आदेश और कानून। इसमें कहता है कि राज्य जो है कानून व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इस चीज को याद रखना है कि रूल एंड ऑर्डर में हेयक का विचार है कि राज्य जो है यानी सरकार जो है कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता है। जैसे अभी के समय में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो है सरकार जो है, जो केंद्रीय सरकार है, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि लोगों की जो स्वतंत्रता है उसे जो है कम कर रहा है। वह अपने खंड द मिराकल ऑफ सोशल जस्टिस में जो है 1976 में जो प्रकाशित होता है, उसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय कल्याणकारी कार्यों से समाज में कोई प्रगति नहीं होती, इसमें प्रगति में बाधाएं अवश्य पहुंचाती है। इसलिए हेयक कहते हैं कि सामाजिक न्याय से जो प्रगति दिखाई देता है वह वास्तव में मृग मरीचिका होती है, अर्थात छंद प्रगति होती है, यानी कि बहुत कम होता है। तो ये जो है हेयक का विचार है। तीसरे खंड में जो कहा है कि पॉलिटिकल ऑर्डर 3 पीपल्स, इसमें इन्होंने लिखा है कि जितनी जनता ज़्यादा नकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होगी उतना ही समाज में अधिक प्रगति होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो लोगों की जो स्वतंत्रता है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, यानी कि लोगों के ऊपर कम से कम किसी भी तरह का प्रतिबंध होना चाहिए, इसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। हमने स्वतंत्रता को पढ़ाए हैं, स्वतंत्रता में जो है पूरी डिटेल्स में इसे हम बताए हैं कि स्वतंत्रता 2 प्रकार का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है कि लोग जो स्वतंत्र है, मनुष्यों को या जो व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को उसी तरह से उपयोग करे जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वतंत्र रहने दे, कम जो है प्रतिबंध लगावे, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता के भी लगभग 10 गो प्रकार है, वो भी हम पढ़ाए हैं, तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो स्वतंत्रता को सर्च करेंगे वो आ जाएगा, नोट्स भी डाले हैं। तीसरे खंड में इन्होंने यही कहा कि लोगों के ऊपर जो है कम जो है प्रतिबंध लगावे, लोगों को स्वतंत्र छोड़े, और जितना स्वतंत्र छोड़ेंगे लोगों को जो है विकास उतना ज़्यादा होगा। सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कहा गया है कि जब गरीबी को दूर करने के लिए निम्न मध्यम वर्ग पर अधिक कर लगाया जाए, इससे निम्न मध्यम वर्ग भी गरीबी में आ जाएगा। गरीबी जाल कहा है। गरीबी जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रोजगार की तुलना में सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता पर अधिक बल देता है। ये जो है इनका जो है विचार है। तो ये रहा हेयक का, ये शॉर्ट में है लेकिन इसमें पूरी बात को हमने रखा है। अगर लॉन्ग में पढ़ना है तो नीचे जो है हम पढ़ा दिए हैं, उसे जो है आप अगर नोट्स चाहिए तो देख सकते हैं।